हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। हरियाणा बोर्ड में पढ़ने वाले 12वीं क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव जो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के भी जो है एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव यानी कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखने हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 10th और 12th के यदि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड करने हैं, प्लस में जो उनके आंसर हैं उनकी पीडीएफ भी डाउनलोड करनी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, राइट एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। आपको जो है एसआई यूनिट बतानी है रेसिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की, तो ये होती है ओम मीटर। ओम मीटर सिंबल इस तरीके का होता है, ओम मीटर। आप दोनों में से कौन सा भी लिख सकते हैं, दोनों बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट है, विच फिनोमिनन जो है इलस्ट्रेट्स द नेचर ऑफ ए लाइट वेव, यानी कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति कौन सा जो है प्रभाव स्पष्ट करता है, तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। POLARISATION, पोलराइजेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ जो है एक्टिविटी ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ये होती है बैकरल, जिसको आप शॉर्टकट में जो है BQ बोल सकते हैं। यदि आपको जो है कंप्लीट स्पेलिंग लिखनी है तो इसकी होती है BECQUEREL, बैकरल। नेक्स्ट है, ड्रा लॉजिक सिंबल ऑफ नॉर गेट, आपको जो है नॉर गेट का सिंबल बनाना है, तो यहाँ से जो है इनपुट देंगे A, नेक्स्ट जो इनपुट होगी B, यहाँ पे जो है इस तरीके का जो है सिंबल बनता है नॉर गेट का, और यहाँ पे एक छोटा सा आपको जो है 0 टाइप करना है, यानी कि जो सर्कल एक बनाना है, और आउटपुट क्या हो जाएगी यहाँ पे Y। तो ये जो है नॉर गेट का सिंबल होता है। नेक्स्ट है, हाउ डज द पावर रेडिएटेड बाई एंटीना वेरी विद वेवलेंथ, आपको जो है ये बताना है कि एंटीना द्वारा विकिरित शक्ति तरंग दैर्ध्य पर जो है कैसे निर्भर करता है। तो इसका जो है यहाँ पे आपको जो है कि ये याद रखना है कि जो पावर रेडियंट है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ स्क्वायर के, या फिर इसको डायरेक्टली अगर बोल सकते हैं, डायरेक्टली अगर बोलेंगे तो ये पूरा एक साथ बोलना पड़ेगा 1/λ स्क्वायर। यदि आपको यूनिवर्सली बोलना है तो 1 जो है वेवलेंथ का स्क्वायर यानी कि लैम्डा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 0.2 एम्पेयर। आपको करंट बताना है यदि EMF दे रखा है और रेसिस्टेंस दे रखा है, तो यहाँ पे जो है फार्मूला याद रखना है, तो I मैक्सिमम यानी कि करंट मैक्सिमम कितना होगा, EMF अपॉन जो है रेसिस्टेंस, तो EMF अपने पास 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है 0.2 जो है ओम। आगे देखिए, यहाँ से जब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा 2, तो 2 से काटेंगे तो 5 और 10 की मल्टीप्लाई क्या होती है 50, और करंट की जो है आपको पता होगा यूनिट क्या होती है एम्पियर, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 एम्पियर। नेक्स्ट है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज F व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड 1/4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स। दो पार्टिकल हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, उनके बीच में आप फोर्स है, यदि उनके बीच की डिस्टेंस को 1/4 कर दें तो जो नया फोर्स क्या बनेगा। तो आपको याद रखना है जो फोर्स होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यदि जो डिस्टेंस है उसको 1/4 कर दें यानी कि 1/4R, तो नया फोर्स क्या बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नया जो फोर्स है F' ये बनेगा 1 यानी कि R की जगह आपको क्या रखना है 1/4R इसका स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे तो जो है आपको पता चल जाएगा कि ऊपर तो 16 चला जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, नीचे क्या रहेगा R स्क्वायर, और आपको पता होगा 1/R स्क्वायर किसके इक्वल है, फोर्स के। तो जो नया फोर्स बनेगा ये क्या हो जाएगा, पुरानी वाली फोर्स का 16 टाइम्स 16 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो है आपको एसआई यूनिट बतानी है, तो इसकी जो है एसआई यूनिट होती है टेस्ला, TESLA। नेक्स्ट है, विच डोपेंट कैन नॉट बी यूज टू मेक सिलिकॉन ए P टाइप सेमी कंडक्टर, तो इसमें जो आपको बताना है कि सिलिकॉन को P प्रकार का जो है अर्धचालक बनाने में कौन सी जो है अपमिश्रिक जो है मिश्रक उपयुक्त नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका P, तो D ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है द आयोनाइजेशन जो है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की जो है आयनन ऊर्जा होती है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 13.6
जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन ए कॉन्टैक्ट विद ए थिन कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज पावर ऑफ कम्बिनेशन। तो यहाँ पे आपको जो है पावर जो है, यहाँ पे आपको फार्मूला पावर का जो है कम्बिनेशन आपको बताना है। तो यहाँ पे पावर किसकी इक्वल होती है 1/f, और 1/f का मतलब फार्मूला क्या है कि f1 प्लस में 1/f2। तो पहली जो पावर है जो फोकल लेंथ है ये क्या हो जाएगी +15 ले लेंगे। दूसरी क्या हो जाएगी जो है कॉनकेव लेंस है तो इसकी क्या हो जाएगी -15। तो 1/+15 + 1/-15 तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे पावर की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 0। तो एक को प्लस लेंगे एक को माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट वेवलेंथ। सबसे जो है लोवेस्ट वेवलेंथ किसमें होती है, तो ये होती है गामा रेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक जो है मेरिडियन ऑफ ए सर्टेन लोकेशन, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0.16 G एंड एंगल ऑफ डीप इज 60 डिग्री, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको जो है याद रखना है, यहाँ पे BH इज इक्वल टू बी कोस के यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो यहाँ पे लिख लेंगे कोस 60। तो BH की जो वैल्यू है यहाँ पे दी हुई है 0.16, आगे है B कोस 60 की वैल्यू आपको पता होगा 1/2। ये 1/2 आगे जाएगा, यहाँ पे तो है 2 डिवाइड में, आगे जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो जो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.32। तो यहाँ पे देख लेंगे 0.32 कौन से ऑप्शन में है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है ये जो है क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है वीडियो कंप्लीट देंगे अच्छे से। नेक्स्ट है, द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एफ व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड 1/4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स। दोबारा से सेम वही क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी जो है ऊपर क्वेश्चन आया था, एक बार मैं फिर से फास्टली बता देता हूँ। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके 1/, यहाँ पे जो है इसका जो है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस को 1/4 कर दिया, तो यहाँ पे 1/4 r² यानी कि जो है कितना हो जाएगा 16/r², यानी कि 16 फोर्स, यानी कि जो पुराने वाले फोर्स का नया जो फोर्स होगा 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है करंट बताना है, EMF दे रखी है, और आपको जो है रेजिस्टेंस बताना है, इनकी रेजिस्टेंस क्या होगा, और आपके पास जो है यहाँ पे EMF दी हुई है और यहाँ पे जो है आपके पास करंट दे रखा है। तो दोनों चीज़ दे रखी हैं, तो आपको जो है करंट का फार्मूला यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो I मैक्सिमम किसके इक्वल होता है EMF अपॉन में रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस को इधर रख लेंगे, जो करंट है यहाँ पे नीचे चला जाएगा। तो जो है अपने पास EMF दे रखी है 6 वोल्ट, करंट दे रखा है अपने पास 10, तो कितना हो जाएगा 0.6 ओम। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, 0.6 ओम भी बोल सकते हैं। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जो आपको इलेक्ट्रिकल पावर की जो है SI यूनिट बतानी है, तो इसकी जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वाट, WATT। नेक्स्ट है, हाउ मच एक्टिविटी इज 1 becquerel। आपको जो 1 becquerel बताना है किसके इक्वल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 becquerel इज इक्वल टू 1 डिस पर सेकेंड। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ड्रा लॉजिक सिंबल ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट का आपको जो सिंबल बताना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इनपुट आ जाएगी अपने पास AB, यहाँ पे इस तरीके की जो एक सीधी लाइन बनानी है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सीधा लेके चल जाएंगे और आगे जाके इसको थोड़ा सा ऐसे राउंड कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे आपको छोटा सा एक सर्कल बनाना है, आगे जो आउटपुट क्या हो जाएगी Y। तो ये किसका एग्जाम्पल आपका नैंड गेट का। नेक्स्ट है, हाउ डू यू मीन बाई द चैनल इन ए कम्युनिकेशन व्हाट डू यू मीन बाई ए चैनल इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम। तो द चैनल इज ए फिजिकल मीडियम दैट कनेक्ट्स द जो है ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। तो जो यहाँ पे बताना चैनल क्या होता है, तो चैनल जो है एक फिजिकल मीडियम है जिसके द्वारा जो है ट्रांसमीटर और जो रिसीवर को जो है कनेक्ट किया जाता है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली रेसिस्टिव AC सर्किट। यहाँ पे जो आपको पावर फैक्टर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, आपको जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट बतानी है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वेबर। नेम एनी वन इफेक्ट ऑफ लाइट विच डज नॉट शो इट्स पार्टिकल नेचर। तो यहाँ पे आपको जो है कोई एक एग्जाम्पल कोई भी एक इफेक्ट बताना है जो क्या नहीं शो करता, पार्टिकल नेचर को जो शो नहीं करता, इफेक्ट ऑफ लाइट। तो इसका यहाँ पे आप जो है आंसर दे सकते हैं। तो इसमें दो मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप कौन सा भी लिख सकते हैं। एक तो होता है इंटरफेरेंस, ये भी सही है। इसके अलावा यदि आपको जो है दूसरा लिखना है, तो इसका जो आंसर है डिफरेक्शन। इन दोनों में से कौन सा भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक मेरिडियन at a certain location earth's magnetic field is 0.52 g and the angle of dp is 60 degree horizontal component of earth's magnetic field ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फार्मूला जो है ये दोबारा से आपको याद रखना है। तो b ऑफ h इज इक्वल टू b कोस थीटा, यानी कि कोस जो एंगल दे रखा है, कोस जो एंगल है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है कोस की वैल्यू रख लेता हूँ, कोस 60 डिग्री। b की वैल्यू अपने पास दे रखी है 0.52 मल्टीप्लाई कोस 60 वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो कितना पर कटेगा 0.26 पे 0.26 या फिर 0.026 भी बोल सकते हैं, और इसके आगे क्या लग जाएगा जी। तो इसमें कौन सा आंसर राइट हो जाएगा अपना जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस में होती है, किसकी जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, सॉरी, तो जो गामा रे होती है इसकी क्या होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the energy of atom in a ground state is minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम। तो यहाँ पे जो आपको इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बतानी है, तो इसका जो माइनस है इसको रिमूव कर देंगे, बस क्या रह जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है विच डोपेंट कैन नॉट बी यूज टू मेक द जर्मेनियम एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो कौन सा यूज नहीं होता ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना इन जो है, ये जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट देखिए, ए थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन ए कॉन्टैक्ट विद ए थिन कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। आपको जो फोकल लेंथ बतानी है, तो फोकल लेंथ के लिए जो फार्मूला होता है 1/f बराबर होगा 1/f1 प्लस में 1/f2। तो पहले वाले की जो फोकल लेंथ है ये हम +15 लेंगे क्योंकि कन्वेक्स है। दूसरे वाले की जो फोकल लेंथ है ये हम क्या लेंगे -10। तो यहाँ से जब सोल्व कर लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आता है आपके पास जो है एलसीएम अपने पास आ जाएगा 30 से डिवाइड करेंगे इसको 15 को 2 आ जाएगा, माइनस ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास 3, तो कितना आ जाएगा -1/30। तो -1/30 आ गया, यानी कि 1/f की वैल्यू कितनी आ गई -1/30। हमें तो f की वैल्यू निकालनी, तो f को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 30 ऊपर चला जाएगा, -1 नीचे। अब माइनस को चाहे ऊपर रखो या नीचे रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा -30। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना सी ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये जो सभी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है इन क्वेश्चनों की अच्छे से आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। एक बार में अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप एक बार दोबारा से जो है ट्राई जरूर करें, एक बार दोबारा से वीडियो देखें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज एफ व्हेन डिस्टेंस बिटवीन इज हाफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। यदि जो उनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। यदि यहाँ पे जो डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो यहाँ से जो नया फोर्स क्या बनेगा, यहाँ पे जो रेडियस है इसकी आधी कर दी तो 1/, यहाँ पे जो है 2r इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे नीचे खोलेंगे तो यह आ जाएगा 1/r² डिवाइड में 4 तो ऊपर चला जाएगा 4/r²। तो 1/r² की वैल्यू f होती है, तो नया जो फोर्स आएगा पुराने वाले फोर्स का क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, क्या हो जाएगा पुराने वाले फोर्स का क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि 4f। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट। आपको करंट बताना है यदि ईएमएफ दे रखी है और रेसिस्टेंस आपके पास दे रखा है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला याद रखना है आई मैक्सिमम इक्वल टू होगा आपका ईएमएफ डिवाइड में रेजिस्टेंस। ईएमएफ आपके पास 12 जो है, यहाँ पे ईएमएफ दे रखी है 0.3, सॉरी 0.3। तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, नीचे क्या रहेगा आपके पास 3 से काट लेते हैं तो 4। तो कितना आ जाएगा करंट है 40 एम्पेयर। 40 एम्पेयर क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एसआई यूनिट, सॉरी राइट द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल। आपको जो एसआई यूनिट बतानी है तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। इसको शॉर्टकट में इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं ओम मीटर, दोनों में से कौन सा भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच पावर इज जो है डिसिपेटेड इन प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट है द ब्लूइश कलर ऑफ स्काई ड्यू टू विच ऑफ द इफेक्ट ऑफ लाइट। प्रकाश के किस प्रभाव के कारण आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है। तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, SCATTERING, स्ट्रेंग जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये आपको याद रखना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी।
तो ये किसी शॉर्टकट में आप इसको बैकरेल बोल सकते हैं, या फिर इसका पूरा नाम जो था HENRY, हेनरी बैकरेल, BECQUEREL, पूरा नाम था इसका हेनरी बैकरेल। नेक्स्ट है ड्रा लॉजिक सिंबल ऑफ OR गेट। आपको जो है OR गेट का जो है सिंबल आपको बताना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है इनपुट आ गया आपका A, दूसरा जो इनपुट है यहाँ से हो गया आपका B। तो यहाँ पे जो है आपको OR गेट का सिंबल बनाना है, इस तरीके से जो आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी बार कोई भी जो जीरो नहीं बनानी है, आपको सीधा जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये किसका गेट है, OR गेट। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लिस्ट साइज ऑफ एंटीना एंड वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिटेड। यानी कि आपको बताना है कि एंटीना के कम से कम साइज तथा प्रेषित सिग्नल की जो है तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला याद रखना है। तो जो है ये जो है मिनिमम साइज जो है ये डिपेंड करती है लैम्डा अपॉन में 4, यानी कि वेवलेंथ डिवाइड में 4। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। यानी कि जो एंटीना की जो लेंथ है, यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, जो एंटीना की जो लेंथ है मिनिमम, ये किस पे डिपेंड करेगी, लैम्डा डिवाइड में 4, यानी कि वेवलेंथ को जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये किसका क्या है, फार्मूला है। नेक्स्ट है राइट SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो आपको SI यूनिट बतानी है, तो इसकी जो SI यूनिट होती है आपकी टेस्ला, ये याद रखना, टेस्ला। नेक्स्ट है ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ए थिन कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द कम्बिनेशन। यहाँ पे आपको जो है पावर बतानी है। तो आपको याद रखना है पावर किसकी इक्वल होती है, 1/f फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ निकालने के लिए जो यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस में 1/f2। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो पहले जो फोकल लेंथ है वो +10 लेंगे, दूसरे वाले को -10। -10 क्यों लेंगे, क्योंकि जो है पहले वाला कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा कनकेव है। दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो पावर की जो वैल्यू कितनी आ गई, 0। नेक्स्ट है विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन द जो है अल्ट्रावायलेट रीजन। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, लेमन, जो है ए ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डोपेंट कैन नॉट बी यूज टू मेक सिलिकॉन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। आपको बताना कौन सा डोपेंट जो है यूज नहीं करते सिलिकॉन जो है एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है उसको बनाने। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्स जो है हाईएस्ट वेवलेंथ, किस में जो हाईएस्ट वेवलेंथ होती है। तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, तो हाईएस्ट वेवलेंथ किस में होती है, ये होती है आपकी रेडियो वेव में, जो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, इन मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए सर्टेन प्लेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.32 G एंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0.16 G, द एंगल ऑफ डिप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब की बार जो इस क्वेश्चन में आपको एंगल बताना है, तो यहाँ पे आपको फार्मूला याद रखना है दोबारा से। तो B ऑफ H बराबर होता है B कोस थीटा, या फिर जो ये एंगल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कोस के आगे जो है इस तरीके का जो है साइन लगाते हैं। यहाँ पे इसकी जो है वैल्यू आपको दे रखी है, कोस की जो वैल्यू आपको वैल्यू जो है इसकी निकालनी है। तो इसको जो डिवाइड करेंगे, जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.16 डिवाइड में 0.32, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोस फाई के। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2 कोस, ये जो है एंगल है। कोस 1/2 कौन सी डिग्री कितने एंगल पे होता है, तो ये आपका 60 पे आपका जो है होता है। यहाँ पे जो है मैं दोबारा से बताता हूँ, BH की वैल्यू है 0.16, B की वैल्यू दे रखी है 0.32, आगे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इसलिए जो है कोस की वैल्यू आपको निकालनी है। कोस एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। नेक्स्ट है, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या है, एनी डिवाइस दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। कोई भी एक ऐसा डिवाइस जो एनर्जी की वन फॉर्म को दूसरी में जो है कन्वर्ट कर देता है, उसी को ट्रांसड्यूसर कहते हैं। नेक्स्ट है ड्रा लॉजिक सिंबल ऑफ एंड गेट। आपको एंड गेट का जो है लॉजिक सिंबल बनाना है। तो यहाँ से जो है हमने इनपुट ले लिया A और दूसरा ले लिया B। यहाँ पे सबसे पहले इसे डंडी खींच लेंगे 2, इसको बनाने का जो है ये आसान तरीका है। और आगे जो इस तरीके से एक कर्व बना देंगे, यानी कि सर्कल टाइप का, सेमी सर्कल, आधा सर्कल। और यहाँ पे जो आउटपुट क्या बनेगी, हमें जो है आउटपुट क्या मिलेगी, Y। तो ये जो है एंड गेट का सिंबल है। नेक्स्ट है हाउ मच एक्टिविटी इज वन बैकरेल। वन बैकरेल में जो कितनी एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 1 बैकरेल इज इक्वल टू बराबर होता है 1 डिस इंटीग्रेशन,
इसको शॉर्टकट में जो है इसको फुल फॉर्म होती है 1 डिसइंटीग्रेशन, और डिवाइड में क्या होता है सेकंड। इस तरीके से जो आपको ये याद रखना है फार्मूला। या फिर जो है इसको एक और फार्मूला भी होता है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 1 बैकरल बराबर है DK पर सेकंड। इस तरीके से भी जो आप इसको याद रखते हैं दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज SI यूनिट, राइट SI यूनिट ऑफ जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी की आपको SI यूनिट लिखनी है, तो ये होती है एम्पेयर, AMPER एम्पेयर पर मीटर। इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं AM और M के ऊपर जो है -1, यानी कि इसको इनवर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज पावर फैक्टर ऑफ प्योरली जो है इंडक्टिव AC सर्किट। आपको जो है पावर फैक्टर की वैल्यू बतानी है प्योरली जो है इंडक्टिव AC सर्किट होता है उसके अंदर, तो इसके जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रा फ्रॉम स्टोरेज ऑफ बैटरी EMF दे रखा है, करंट दे रखा है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला याद होना चाहिए I मैक्सिमम किसके बराबर होता है EMF अपॉन में रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो जो है R जो है I मैक्सिमम की जगह चला जाएगा, और जो है I की जगह जो R आ जाएगा, तो EMF डिवाइड में I मैक्सिमम। E की वैल्यू दे रखी है अपने पास 18 वोल्ट, करंट यहाँ पे दे रखा 30 वोल्ट, डिवाइड करेंगे जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 ओम। इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर 0.6 ओम। नेक्स्ट है द फोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आपको SI यूनिट लिखनी है, तो इसकी क्या होती है जूल, JOULE। नेक्स्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज F। व्हाट इज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड हाफ, व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ फोर्स। यानी कि दो पार्टिकल जो हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव जो है पार्टिकल हैं, उनके बीच जो है फोर्स F है, यदि उनके बीच की डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो नया फोर्स क्या बनेगा। तो फोर्स आपको याद रखना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर। तो इनवर्सली बोलेंगे तो 1/r स्क्वायर। यदि फोर्स रेडियस जो है डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो जो है फोर्स क्या हो जाएगा कम, और डिस्टेंस घटाएंगे तो फोर्स ज़्यादा। तो नया फोर्स क्या हो गया फिर डैश बराबर हो गया, रेडियस को आधा कर दिया तो r/2 का स्क्वायर, तो 1/r स्क्वायर। नीचे जो 2 का स्क्वायर 4 होगा ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4, नया जो फोर्स है पुराने वाले फोर्स का क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट। ये जो है आपकी ऑप्टिकल फाइबर होते हैं कौन से इफेक्ट ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसको बोलते हैं TIR, शॉर्टकट में इसको बोल देते हैं। तो फुल फॉर्म होती है इसकी टोटल इंटरनल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसके अंदर से जो रेज जाती हैं, जो लाइट जाती हैं, जैसे ये इस तरीके से बनी हुई है, तो इसके अंदर से जो लाइट है इस तरीके से टकराती हुई जाती हैं, इसलिए इसको जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इन द मैग्नेटिक जो है मेरिडियन ऑफ ए सर्टेन प्लेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.38 G एंड द एंगल ऑफ DP इज 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लोकेशन। तो ये आपको बताना है, तो यहाँ पे फार्मूला याद होना चाहिए B ऑफ H इज इक्वल टू B कोस, जो एंगल दे रखा वो लिख लेंगे हम कोस 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो है B की वैल्यू दे रखी है 0.38, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको आप सोल्व कर लेना 0.33 G, ये जो है लगभग इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। इसको सोल्व कर लेना, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे जो है उससे पहले जो है क्वेश्चन ये ऊपर आ गया, इसको देखिए द एनर्जी ऑफ एन एटम इन ए ग्राउंड स्टेट इज -4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम इज। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या करना है आपको माइनस का साइन हटा देना है, बस ओनली क्या लिख देंगे +4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। A thin convex lens of focal length 30 cm is placed in contact with a thin concave lens of focal length 20 cm. What is the focal length of combination? दो लेंस को कंबाइन किया गया है, एक कॉन्वेक्स लेंस है दूसरा कॉन्केव लेंथ है, उनकी जो है फोकल लेंथ बतानी है कम्बिनेशन की। तो यहाँ पे आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि 1/f किसके इक्वल होता है 1/f1 प्लस में 1/f2। तो पहले वाले की फोकल लेंथ हम ले लेंगे +30 क्योंकि कॉन्वेक्स है, दूसरे की ले लेंगे जो है -20 क्योंकि वो कॉन्केव है। यहाँ से जब एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 60 को 30 से डिवाइड करेंगे 2 तो +2 आ गया, बीच में माइनस का साइन, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 को जो ऊपर माइनस का 3, तो -1/60।
तो यहाँ से फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी -60, क्योंकि 60 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये 1/f की वैल्यू है, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी -60। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपने पास? तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑप्शन बी है ये क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डोपेंट कैन नॉट बी यूज टू मेक जर्मेनियम ए पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास पी, जो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। किसकी में जो है सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है? तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी लॉन्ग रेडियो वेव्स के अंदर, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस द शेयरिंग द चार्ज विद द अर्थ इज कॉल्ड, यानी कि आवेशों के भूमि के साथ बंटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग, GROUNDING, ग्राउंडिंग। या फिर दूसरा जो है इसको हम अर्थिंग भी बोल सकते हैं, EARTHING। तो इन दोनों में से आप कौन सा भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आपको जो SI यूनिट बतानी है परमिटिविटी की, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा C2N-1 M-2, बी ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट है राइट एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द फ्री स्पेस। तो यहाँ पे आपको फार्मूला लिखना है, तो ये जो फार्मूला है क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। ये किसकी जो एक्सप्रेशन है एनर्जी डेंसिटी की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। नेक्स्ट है विद द इंक्रीज द टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज। यदि जो है टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो जो सेमीकंडक्टर के अंदर जो रेसिस्टिविटी होगी क्या हो जाएगी, तो डिक्रीज हो जाएगी, जो ये ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है हाउ मच करंट फ्लो थ्रो ए 2 किलो ओम रजिस्टर वेहन ए पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। तो यहाँ पे जो आपको फार्मूला याद रखना है कि जो करंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेसिस्टिव जो है रेजिस्टेंस। पोटेंशियल जो है दे रखा है अपने पास 4 वोल्ट, और यहाँ पे जो है आपके पास जो है रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 किलो ओम। तो यहाँ पे जो है इसको लिख सकते हैं किलो की जगह 10⁻³ ओम। ये जो है 2 से इसको काट लेते हैं, 4 को 4 2 पे, और नीचे से जो है 2 की पावर ऊपर चली जाएगी तो कितनी हो जाएगी -3 एम्पियर। तो 2 × 10⁻³ एम्पियर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 2 मिली एम्पियर। तो दोनों ऑप्शन में से आप कौन सा भी लिख सकते हैं बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जो है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 0, जो 0 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। आपको बताना है कि पावर फैक्टर क्या होगा प्योरली जो कैपेसिटिव सर्किट होते हैं उनके लिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा D 0। नेक्स्ट है विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर यूज्ड इन द सेलुलर फोन टू ट्रांसमिट वॉइस कम्युनिकेशन इन द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसको शॉर्टकट में UHF बोलते हैं बैंड। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा उसको बोलते हैं हम रेडियो वेव, RADIO रेडियो, WAVES रेडियो वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसने की। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा रदरफोर्ड, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज SI यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो आपको SI यूनिट बतानी है रेडियो जो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर एक्टिविटी की। तो इसकी जो SI यूनिट होती है बैकरल, BECQUEREL, इसको शॉर्टकट में जो है BQ भी बोल सकते हैं बैकरल। इंद्रधनुष की नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेनबो इज ए फिनोमिनन ड्यू टू। तो रेनबो किस वजह से होता है, किस वजह से होता है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ऑल ऑफ दिस। तो सभी ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही हैं। जो रेनबो होता है किसी एक कारण से नहीं होता, रिफ्लेक्शन भी होती है, रिफ्रैक्शन भी, जो है डिस्पर्जन भी, और ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेहन इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट जो है वेव फ्रंट ऑफ ए लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा उसको बोलते हैं स्पेरिकल वेव फ्रंट, SPHERICL स्पेरिकल वेव, WAV वेव, FRONT फ्रंट, स्पेरिकल वेव फ्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द ऑप्टिकल सिग्नल। तो इसमें जो कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रस, जो है PHOTO फोटो डिटेक्टर, PHOTO फोटो, DEC
TECTORS, फोटो डिटेक्टर्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम व्हाट इज जो है एटेन्यूएशन। तो एटेन्यूएशन क्या होता है? तो द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल वाइल प्रोपेगेटिंग थ्रू ए मीडियम इज कॉल्ड, जो है यहाँ पे जो है एटेन्यूएशन। यहाँ पे बोला गया है कि जो है जब सिग्नल प्रोपेगेट करते हैं किसी एक मीडियम में तो उनकी जो स्ट्रेंथ है यानी कि उनकी जो ताकत है वो कम हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटेन्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दोबारा से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनकी जो प्रैक्टिस एक बार जो है दोबारा से ज़रूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वायरिंग इन आवर हाउस हैव 3 वायर्स लाइव, न्यूट्रल एंड खालिस्तान। यहाँ पे आपको बताना कि घरों में जो तार होते हैं वो तार एक तो लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है, तो तीसरा तार किसका होता है? तो वो जो है अर्थ, EARTH, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ जो है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इन कूलम्ब्स लॉ। तो ऐसा यूनिट बतानी है के की जो है कूलम्ब्स लॉ के अंदर, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? N1C-2M2, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इन द टर्म ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट। आपको जो है एनर्जी का फार्मूला लिखना है, वो भी किसकी टर्म में? उसमें कैपेसिटेंस भी होना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो इसका जो फार्मूला होता है 1/2CV²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद द इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इट्स रेसिस्टिविटी। यदि जो है कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दे तो इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी आपको बताना है। तो इसकी रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज, यानी कि ये जो चेंज नहीं होगी, बिल्कुल सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू ए 4 किलो ओम रजिस्टर व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो करंट का जो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो करंट किसके इक्वल होता है? I = V/R। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल जो है डिफरेंस दिया हुआ है कितना? 2 वोल्ट डिवाइड में जो है यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू दी हुई है 4 किलो ओम। तो 2/4 किलो की जगह हम लिख सकते हैं 10⁻3। तो 2 से काटें तो 1/2, 1/2 कितना होता है? 0.5। ये 10⁻3 यहाँ पे प्लस की ऊपर जाएगी तो माइनस की, इसको बोल सकते हैं हम एम्पियर। 10⁻³ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मिली एम्पियर। तो 0.5 मिली एम्पियर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? -1, यानी कि आपको जो है पूर्ण प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट व्हेन एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू ए इंडक्टर। आपको जो है फेज जो है डिफरेंस बताना है जो है वोल्टेज एंड करंट, जब जो है AC सोर्स कनेक्ट किया जाता है जो है टू एंड इंडक्टर के साथ जब यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री, बी ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट देखिए, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज टू किल द जर्म्स इन द वाटर प्योरीफायर। इनकी जो वाटर प्योरीफायर में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ करते हैं? तो इसका जो आंसर इसको बोलते हैं हम UV। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपने सुना भी होगा, UV जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ UV जिसको बोलते हैं अल्ट्रा, फिर जो है वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? तो ये होता है आपका 10⁻⁻15 से लेकर 10⁻⁻14 जो है मीटर तक। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियर जो है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो ये की थी चैडविक ने, CHADWIC की, चैडविक। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क ऑन द फिनोमिनन ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर किस बेस पे काम करते हैं? तो ये करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर, यानी कि इस तरीके से जो ट्यूब होती है इसके अंदर से जो है ये वेव यानी कि जो लाइट है ये सिग्नल जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट ऑफ ए लाइट जो है इमर्जिंग आउट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं प्लेन वेवलेंथ, प्लेन वेव फ्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ एन उससे पहले जो है क्वेश्चन अपना रह चुका है। हाँ, ये क्वेश्चन रह गया, नेम द
जो है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम सोलर सेल, सोलर सेल्स, या फिर इसको दूसरा जो नाम होता है ये होता है फोटो वोल्ट जो है वोल्टेइक सेल। तो दोनों नाम सही हैं, सोलर सेल भी बोल सकते हैं या फिर इसको फोटो वोल्ट जो है वोल्टेइक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेंज इन एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। रेंज का क्या मतलब होता है, तो रेंज इज एन लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए सोर्स एंड ए डेस्टिनेशन अप टू विच द सिग्नल इज रिसीव्ड विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ। यानी कि रेंज का मतलब क्या होता है कि जो लंबी दूरी तक जो सिग्नल वगैरह पहुंचाते हैं तो उनके लिए जो है सफिशिएंट जो स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, उसी को रेंज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से जो हम सीक्यू टाइप के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन यहाँ पे जो है देख सकते हैं, जो फर्स्ट है क्वारंटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई खालिस्तान इन 19 जो है 12। यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश के जो है क्वांटिमीकरण को सन 1912 में खालिस्तान ने जो है प्रायोगिक रूप से जो है निदर्शित किया था। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, मिलीकेन ने, MILIKAN, मिलीकेन। नेक्स्ट देखिए, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर एंड वाटर बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डाया इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। फिर ए ऑप्शन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, राइट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इन टर्म ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ पे जो है एनर्जी का आपको फार्मूला लिखना है, तो ये तो है 1/2 QV, 1/2 QV। क्यू का मतलब होता है चार्ज, यहाँ पे वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट, विद द इंक्रीज टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल। यदि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट। हाउ मच करंट फ्लो थ्रो, करंट की वैल्यू निकालनी, यदि रेसिस्टर दे रखा है 3 किलो ओम, पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट, तो करंट का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, I = V/R। वोल्ट अपने पास 9, यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस जो है 3 किलो ओम, तो 9/3 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि किलो का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3। 3 से काट लेते हैं 9 को 3 पे 3, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये जो है 3 × 10 की पावर -3 एम्पियर, या फिर अगर मिली में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -3 को मिली बोल सकते हैं। तो इसका मतलब जो 3 मिली एम्पियर, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ ए परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0, ZERO। नेक्स्ट है द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली इंडक्टिव AC सर्किट इज। तो पावर फैक्टर आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 0 जो है, इसका भी जो है 0 है, दोनों जो क्वेश्चन ऊपर वाला और इस नीचे वाला दोनों का ही क्या है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज इन रिमोट स्विचेज टू TV सेट। यानी कि TV सेट में जो है रिमोट यूज़ करते हैं, तो उसमें कौन सी वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ होती है। तो आपको बताना उसमें होती है इंफ्रारेड रेज, INFRA, इंफ्रारेड रेज। तो स्पेलिंग आपको याद रखनी है, इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट देखिए, विच मॉडल ऑफ एटम सजेस्ट दैट एटम इज एन स्पेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन्स जो है एम्बेडेड इन। यानी कि परमाणु के किस मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशों का जो है गोलीय मेघ है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है अंतः स्थापित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थॉमसन मॉडल, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो ये की थी आपकी हेनरी AH जो है, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में जो है बैकरल। ये आपको याद रखना है, BECQUERS जो है बैकरल, इसको बोलते हैं AH बैकरल जो है। नेक्स्ट देखिए, फिनोमिनन ऑफ जो है स्प्लिंटिंग ऑफ लाइट इनटू ए जो है कंस्टिट्यूएंट कलर इज नोन। तो जो है यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के जो है अपने संघटक रंग जो है रंगों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन, डी ऑप्शन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द शेप ऑफ जो है पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ ए लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाई अर्थ। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट, PLANE प्लेन, फिर उसको वेव FRONT प्लेन वेव फ्रंट।
नेक्स्ट नेम द ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलईडी। एलईडी जिसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटेड डायोड, LIGST लाइट। इसको वैसे आपने सुना भी होगा, EMITING एमिटिंग डायोड, DIODE लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम डिफाइन मॉड्यूलेशन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर मॉड्यूलस का क्या मॉड्यूलेशन का क्या मतलब होता है, द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी ऑन हायर फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इज नोन एंड मॉड्यूलेशन। यानी कि वो उस प्रोसेस को बोलते हैं जब जो लोअर फ्रीक्वेंसी होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, उनको जो है हायर फ्रीक्वेंसी की जो है उनके ऊपर उनको ले जाया जाता है। यानी कि जो हायर फ्रीक्वेंसी जिनकी होती है वेव्स की, उनके ऊपर लो वाली जो फ्रीक्वेंसियों को आपस में जो है सुपर इम्पोज किया जाता है, उसी प्रोसेस को मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से, यहाँ पे पूछा है कि देर आर अबाउट खालिस्तान इलेक्ट्रॉन इन ए चार्ज ऑफ -1 कूलाम। यहाँ पे आपको जो है टोटल आपको बताना कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं -1 कूलाम में। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 × 10 की पावर 18, 6 × 10 की पावर 18। नेक्स्ट देखिए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। तो दो प्रोटॉन के बीच में जो है रिपल्सिव फोर्स होता है, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है। नेक्स्ट, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इन टर्म ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस। आपको जो एनर्जी का फार्मूला लिखना है जिसके अंदर चार्ज और कैपेसिटेंस दोनों हो। तो ये होता है आपका 1/2 Q² C। तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड दो और भी हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए, जो मैंने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। विद द इंक्रीज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इट्स रेसिस्टिविटी, यदि जो है इसका एरिया को बढ़ा दें तो इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, इसकी डज नॉट चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपसे करंट पूछा गया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। तो यहाँ पे जो करंट का फार्मूला क्या होता है, V/R। V की वैल्यू है 5 वोल्ट, R की वैल्यू है 5 किलो ओम। यहाँ पे जो 5/5 10 की पावर 3 लिख सकते हैं किलो को, 5 से 5 कैंसिल, तो 10 की पावर 3 ऊपर जाएगी, किसका हो जाएगी, माइनस की। तो 10 की पावर -3 एम्पियर बोल सकते हैं, या फिर इसको 1 मिली एम्पियर, दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी, जो है परमिएबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस हुज मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी इज -1। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0, ZERO। नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। तो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है रेडिएशन का यूज़ करते हैं मेडिसिन के अंदर, जो है कैंसर जो सेल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं गामा रे, GAMMA, गामा रेज, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुज मॉडल ऑफ एटम इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो किसके मॉडल को जो है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, तो ये बोलते हैं रदरफोर्ड का, भी ऑप्शन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट व्हेन एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट। 1 DK पर सेकेंड आर इक्विवेलेंट टू व्हाट यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी। तो ये किसके इक्वल होगा, बैकरल के, BECQUERAL। तो 1 DK पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, बैकरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्काई सिम्स ब्लू इन विच फिनोमिना ऑफ लाइट। स्काई जो ब्लू किस वजह से दिखता है, तो ये दिखता है आपका स्कैटरिंग, जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट अराउंड ए स्ट्रेट लाइन सोर्स। यानी कि किस टाइप की जो है शेप होती है वेव फ्रंट अराउंड ए स्ट्रेट लाइन सोर्स। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना, ये होती है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, CYLINDRICL, सिलेंड्रिकल। दूसरा यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा नाम, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल, सिलेंडर का मतलब आपको पता ही होगा, सिलेंडर नहीं क्या है, गोल टाइप से पाइप टाइप की। नेक्स्ट है, नेम ए सेमीकंडक्टर डिवाइस विच कैन बी यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो कौन सा सेमीकंडक्टर यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के लिए, तो ये करते हैं जीनर डायोड, ZENER, जीनर, DIOD, जीनर डायोड। नेक्स्ट है, व्हाट इज
व्हाट ए रिसीवर डज इन एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। एक इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में जो है अभिग्राही का क्या कार्य होता है। तो ए रिसीवर एक्सट्रैक्ट द डिजायर्ड मैसेज सिग्नल फ्रॉम ए रिसीव्ड सिग्नल एट ए चैनल आउटपुट, यानी कि जो रिसीवर क्या करते हैं उसको जो मैसेज वगैरह होते हैं उनको रिसीवर सिग्नल के हेल्प से जो है कहीं और पे पहुंचाते हैं एट द चैनल आउटपुट, यानी कि रिसीवर एक्सट्रैक्ट द डिजायर्ड मैसेज सिग्नल फ्रॉम द रिसीव्ड सिग्नल एट द चैनल आउटपुट। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो ये होता है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डबल द फोर्स देम बिटवीन देम बिकम। यदि जो है दो पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस उसको डबल कर देंगे तो उनकी फोर्स जो है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4। यानी कि आपको याद रखना है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 डिस्टेंस का स्क्वायर, या फिर अगर डायरेक्टली अगर बोलना चाहेंगे तो इन दोनों को एक साथ बोलना पड़ेगा, और इनवर्सली यदि बोलना है तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको डबल कर देंगे तो उनका जो है फोर्स क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। यदि जो टेम्परेचर उसको बढ़ा देंगे तो रेसिस्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगी, तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मच करंट इज फ्लोड थ्रू 1 किलो ओम रजिस्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। तो इसका जो है आपको फार्मूला याद होना चाहिए करंट का, I इज इक्वल टू V/R। यहाँ पे वोल्ट दे रखा है 2, जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दे रखा है 1 किलो ओम। 1 किलो ओम का मतलब क्या है 10⁻³ ओम। 10⁻³ को ऊपर लेके जाएंगे तो किसकी हो जाएगी 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। यदि इसको जो है 10⁻³ एम्पियर को हम जो है मिली एम्पियर भी बोल सकते हैं, तो 2 मिली एम्पियर इसका क्या जाएगा राइट आंसर, जो कि बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू ए रेसिस्टर द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट अप्लाइड थ्रू इट। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास ए, यानी कि 0 डिग्री। नेक्स्ट है द वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए रजिस्टर्स इज V इक्वल टू V0 साइन WT द RMS वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज इज। तो यहाँ पे जो आपको रूट मीन जो है बतानी है इसकी वैल्यू, RMS की वैल्यू आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि V0 डिवाइड में √2, यानी कि VRMS बराबर होता है किसके V0 डिवाइड में √2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ, यहाँ पे जो है आपको गामा जो रेज होती हैं वैक्यूम के अंदर कितनी स्पीड होती है आपको बतानी है। तो ये होती है आपकी सी, यानी कि वेलोसिटी EMW इन वैक्यूम इज इक्वल टू सी, यानी कि सी के बराबर जो है गामा रेज जो होती है इनकी स्पीड होती है लाइट की स्पीड के बराबर। नेक्स्ट देखिए द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -4D। आपको जो फोकल लेंथ बतानी है यदि पावर -4D है तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पावर किसके इक्वल होता है 1/f के। तो फोकल लेंथ यहाँ पे आपको निकालनी है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 1/पावर। पावर यहाँ पे दे रखी है -4, और पावर किस में होती है यहाँ पे जो है फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पे m का मतलब क्या है मीटर, यानी कि d की जगह हमने क्या लिख लिया m लिख लिया मीटर। तो यहाँ पे इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, d की जगह मीटर क्यों लिखा है मैं बता देता हूँ। तो d का जो है उल्टा होता है मीटर, यानी कि जो है d यहाँ पे था इसका उल्टा कर लिया हमने, क्योंकि पावर 1/f है तो f की वैल्यू हमें निकालनी है फोकल लेंथ, तो ये हो गई 1/p। तो 1/p इसको हम लिख सकते हैं -1/4, जो d था d की जगह हमने क्या लिख लिया m। मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से काटेंगे तो 25 पे। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी -25 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, जो सी ऑप्शन है बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेन फिनोमिनन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिनोमिनन जो है इलस्ट्रेट्स नेचर ऑफ लाइट वेव। तो कौन सा जो फिनोमिनन है इलस्ट्रेट करता है नेचर ऑफ लाइट वेव को। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा अपने पास पोलराइजेशन, सी ऑप्शन क्या आ जाएगा राइट। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ ए टीवी टावर इज 100 मीटर इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, देन व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस
ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम इट्स। तो यहाँ पे जो है एक आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, उसी की हेल्प से जो आप निकाल पाएंगे। तो डी टी बराबर क्या हो गया 2HR और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो जो भी वैल्यू दे रखी है यहाँ लिख लेते हैं। 2 इंटू हाइट अपने पास 100 मीटर, यहाँ पे जो है इसको जो है किलोमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर 3 यानी कि 1000 से गुणा कर लेंगे। इसका मतलब क्या होता है 10⁻3। तो इसका स्क्वायर रूट इसको आप सोल्व कर लेना, इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इसका जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8√20 किलोमीटर। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 10th क्वेश्चन में जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास डी। नेक्स्ट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 1:1। तो इसमें जो है आपको वेवलेंथ बतानी है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि द्वारा इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो अप्रोक्सीमेटली तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो यहाँ पे जो एक फार्मूला याद होना चाहिए आपको, वेवलेंथ का फार्मूला किसके इक्वल होता है 1.227 डिवाइड में √v नैनोमीटर। तो यहाँ पे जो है 1.227 रूट की जो है यहाँ पे 21 दिया हुआ है, √121 सॉरी √121 की वैल्यू क्या होती है आपको बता देता हूँ। जब 121 का रूट निकालते हैं तो क्या आता है 11। तो 1.227 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा 0.112 नैनोमीटर, 0.112 नैनोमीटर। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, जो सी ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट विच जो है स्पेक्ट्रल सीरीज डज नॉट लाई इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास जो है स्पेशल जो है सी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास राइट, यानी कि नो स्पेशल सीरीज इन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो इसमें जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखते हैं गामा रेज। नेक्स्ट है द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर प्लस डी। यहाँ पे जो है पावर दे रखी है, आपको फोकल लेंथ बतानी है। तो फोकल लेंथ किसके इक्वल होता है, यहाँ पे आप लिखते हैं 1/पावर। और यहाँ पे जो है हमें पावर जो है फोकल लेंथ बतानी है, पावर दे रखी है अपने पास। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं +4। डी की जगह क्या हो जाएगा m। जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो 25 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, बी ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट है विच फिनोमिनन इलस्ट्रेट्स पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट वेव। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ टीवी टावर इज 32 मीटर इफ द रेडियस ऑफ द 6400 किलोमीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे फिर से जो है आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। डिस्टेंस किसके इक्वल है 2HR, इसका स्क्वायर रूट आगे जो है ये मीटर में है। तो यहाँ पे जो है इसको सोल्व कर लेंगे हम। यहाँ पे आप जो है सभी की वैल्यू यहाँ पे आप रख सकते हैं। चलो मैं आपको रख के दिखा देता हूँ। 2 इंटू हाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं 32 मीटर, आर की वैल्यू जो है 6400 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 इसलिए करते हैं क्योंकि ये मीटर में बदलना है। इसको आप सोल्व कर लेना 6.4 इंटू √10 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास जो है ऑप्शन ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट। इसको आप सोल्व कर लेना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोट। तो फिर से जो है पीछे वाला क्वेश्चन जो था इसी टाइप का आया था। तो यहाँ पे जो है लैम्डा की जो है वैल्यू क्या होगी वेवलेंथ की 1.227 डिवाइड में जो है √v। तो इसको सोल्व कर लेते हैं 1.227 इसका √100 का मतलब आपको पता होगा 100 का रूट क्या होता है 10। तो यहाँ पे जो है एक और डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे 0.1227। यदि ये 4 डिजिट में है, यदि 3 में लिखना है तो 123 यहाँ पे जो है 0.123 नैनोमीटर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपने पास, जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास लेमन, ये ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट है चार्ज ऑन एंड फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर जो है कितना चार्ज होती है आपको बताना है। तो ये होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है वेहन डिस्टेंस बिटवीन दैम टू चार्ज पार्टिकल इज हाफ। यदि दो चार्ज पार्टिकल हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनको आधा कर देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा।
तो फोर्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फोर्स डिस्टेंस के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको आधा कर देंगे तो यहाँ पे r/2 कर देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा 4 गुना, यानी कि फोर्स कितना हो जाएगा पुराने वाले फोर्स का क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 गुना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। नेक्स्ट है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। यदि टेम्परेचर को घटा देंगे तो रेसिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा डिक्रीज, रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच करंट इज फ्लोड थ्रू ए 5 किलो ओम रजिस्टर वेहन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। यहाँ पे जो आपको करंट की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे करंट का जो फार्मूला क्या होता है I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। यहाँ पे जो है वोल्टेज की जो है सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस है 5 और रेसिस्टेंस है 5 जो है किलो ओम। तो यहाँ पे जो 5/5 किलो की जगह क्या लिख देंगे 10⁻3। 5 से 5 कैंसिल, 10⁻3 ऊपर जाएगी तो किसी हो जाएगी माइनस की, तो कितना हो जाएगा 1 मिली एम्पेयर। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना बिल्कुल सही। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0, बी ऑप्शन क्या होगा सही। नेक्स्ट द अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू I0 साइन WT माइनस π/2 इज फ्लोइंग इन ए सर्किट द RMS जो है रूट मीन स्पीड यानी कि RMS वैल्यू ऑफ इट्स ऑफ दिस करंट इज, यानी कि आपको RMS की वैल्यू बतानी है। तो जो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा C I0 डिवाइड में √2, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से बताना है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। एक न्यूट्रॉन द चार्ज ऑन ए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर 0 कूलम होता है, कोई चार्ज नहीं होता। वेहन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज मेड 1/3 द फोर्स, यदि दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को 1/3 कर दें तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया 1/3 यानी कि r/3 कर दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 9 चला जाएगा नीचे r², यानी कि नया जो फोर्स आएगा पुराने वाले फोर्स का क्या हो जाएगा 9 टाइम्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना डी ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, यदि टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होगी, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास डिक्रीज, ये क्या हो जाएगी जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए 3 किलो ओम रजिस्टर वेहन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वाट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड। आपको करंट की वैल्यू बतानी है, तो आई किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वी अपॉन आर, पोटेंशियल डिफरेंस है 6, रेजिस्टेंस दे रखा है 3 × 10⁻3, क्योंकि जो है किलो को बदलेंगे तो 10⁻3 लिखेंगे, 2 से काट लेते हैं 2, तो 10⁻3 माइनस ऊपर इधर प्लस की नीचे ऊपर जाएगी तो माइनस की, 10⁻³ को हम बोल सकते हैं यहाँ पे मिली, तो 2 मिली एम्पेयर क्या हो जाएगा करंट। ये कौन से ऑप्शन में है, जो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज, यहाँ पे जो पावर फैक्टर की वैल्यू बतानी है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 0, ए ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट देखिए, द अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट दे रखा है इन ए फ्लोइंग सर्किट द RMS वैल्यू ऑफ दिस करंट, इसकी जो RMS वैल्यू बतानी है, तो इसकी RMS वैल्यू आपको जो है कौन सी सही होगी, तो ये होगी I0 अपॉन में √2, I0 डिवाइड में √2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये आपको बतानी है। तो जो है बीटा जो रे होती हैं ये क्या नहीं होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है फोकल डिस्टेंस ऑफ लेंस ऑफ पावर -2d, आपको फोकल लेंथ बतानी है, तो फोकल लेंथ आपको जो है फार्मूला याद होगा 1/p, तो यानी कि 1/-2d। इसको जब कन्वर्ट करेंगे हम डी में, डी को मीटर में, तो डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मीटर के, तो डी ऊपर जो है डी की जगह क्या हो जाएगा मीटर, मीटर में 100 सेंटीमीटर होती हैं, तो उसे काट लेते हैं 50 पे, तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी -50 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विच फिनोमिना इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ लाइट वेव, तो कौन सा जो फिनोमिना है नेचर ऑफ लाइट को जो है
इलस्ट्रेट करता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो गया, पोलराइजेशन। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ टीवी टावर इज 64 मीटर इफ डायमीटर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन फ्रॉम। तो इसका जो है एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख देता हूँ। ये होता है डी टी इज इक्वल टू 2HR और इसका स्क्वेयर रूट 2 मल्टीप्लाई हाइट है आपके पास 64, ये 64 इंटू 10⁻⁴ इसको हम क्या लिखते हैं 5 मीटर, क्योंकि 64,400 है। सेंटीमीटर जो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो और लगाएंगे तो 64 गुणा में 10⁵ और इसका क्या ले लेंगे स्क्वेयर रूट। इसको सोल्व कर लेना, लगभग 6.4 रूट 20 किलोमीटर इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 64 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 डिवाइड में रूट वी। तो 1.227 डिवाइड में रूट वी का मतलब क्या है रूट 64। 64 का जब हम रूट निकालते हैं तो यह आता है आपका 8। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा आपका 0.153 नैनोमीटर, 0.153 नैनोमीटर। तो ये कौन सा ऑप्शन है अपना, बी ऑप्शन क्या आ जाएगा राइट। नेक्स्ट है विच जो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई इन द विजिबल रीजन। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाल्मर जो है रीजन। नेक्स्ट जो है फिर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो अपने को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि एक जो है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ एक्सरे इन द वैक्यूम। तो वैक्यूम के अंदर जो है स्पीड कितनी होगी एक्सरे की, तो ये होगी आपकी लाइट की स्पीड के बराबर यानी कि सी, जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर प्लस डी इज। तो यहाँ पे फोकल लेंथ आपकी बतानी है यदि उसकी जो पावर दे रखी है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होता है पावर का उल्टा। तो पावर यहाँ पे दे रखी है 2D। तो जब D है ऊपर जाएगा तो मीटर बन जाएगा। तो D जो है क्या होता है 1/मीटर, या फिर मीटर किसका इक्वल होता है 1/D। मीटर में 100 सेंटीमीटर होती हैं तो काट लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए विच फिनोमिनन इलस्ट्रेटेड द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वेव्स। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास डिफरेंस जो है डिफ्रैक्शन, जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट। जो बी है ये क्या होगा, ये नहीं होगा, डी वाला सही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट द हाइट ऑफ टीवी टावर इज 50 मीटर इफ द रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद रखना है जो कि पहले भी यूज हुआ है, डी टी किसके बराबर होगा 2HR और इसका स्क्वेयर रूट। तो 2 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू है 50, जो है रेडियस है 64 मल्टीप्लाई में 10⁻⁴ यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, क्योंकि इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको मीटर में। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8√10 किलोमीटर। इसको जो किलोमीटर में बदल लेंगे बाद में। तो 8√10 कौन सा ऑप्शन सही है, ये अपना जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉनिक एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 81 वोट। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद रखना है कौन सा, तो वेवलेंथ किसके इक्वल होती है 1.227 डिवाइड में रूट वी। तो 1.227 रूट वी का मतलब क्या है √81। तो 1.227 √81 का मतलब 9। जब इसको 9 से काटेंगे तो यह आएगा लगभग 0.136 नैनोमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना जो ए ऑप्शन है ये क्या होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई इन द इंफ्रारेड रीजन। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा पश्चिम, जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट द चार्ज ऑन एन एटम, एटम के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो एटम के ऊपर जो चार्ज क्या होता है 0, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज मेड 1/4 दैट फोर्स बिटवीन देम। तो यदि डिस्टेंस को जो है कितना कर देंगे 1/4 कर देंगे तो आपको बताना है कि जो फोर्स है कितना बढ़ जाएगा, यानी कि अभी कितना हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है
डिस्टेंस की 1/r², यानी कि जो है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस को यदि हम क्या कर देंगे 1/4 कर देंगे, तो 1/r/4 कर दिया हमने, ऊपर जाएगा 4 तो कितना हो जाएगा 16/r²। तो जो नया फोर्स बनेगा वो पुराने वाले फोर्स से कितना हो जाएगा 16 गुना 16 टाइम्स। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द मोबिलिटी ऑफ द कंडक्टर, यदि टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो मोबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हाउ मैनी, नेक्स्ट है हाउ मैनी करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए 20 जो है ओम रजिस्टर विद ए पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट अप्लाइड, यानी कि यहाँ पे आपको करंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, यहाँ पे करंट निकालना है, तो 10 किसके इक्वल होता है, I=V/V/R। पोटेंशियल डिफरेंस है 2, रेजिस्टेंस है 10, तो इसको काट लेंगे तो 1/10, 1/10 का मतलब होता है पॉइंट जो है 1 एम्पियर, या फिर इसको बोलते हैं 0.1 एम्पियर। तो इसमें 0.1 एम्पियर कौन सा ऑप्शन सही है, जो सी ऑप्शन है क्या हो जाएगा, राइट। एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर, द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास जो है 90 डिग्री, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, एन अल्टरनेटिंग करंट इज फ्लोइंग इन ए सर्किट, द RMS वैल्यू ऑफ दिस करंट, तो करंट की जो है RMS वैल्यू आपको बतानी है, तो किसकी इक्वल हो जाएगा, ये होगा I0 डिवाइड में √2, I0 भी बोल सकते हैं, I0 भी बोल सकते हैं। तो I0 डिवाइड में √2 कौन से ऑप्शन में, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल राइट। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आपको जो इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट बतानी है, तो चार्ज की जो है SI यूनिट क्या होती है, कूलाम, तो जो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड एट द एंगल 90 डिग्री, द इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी, तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, PE, ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट द रेसिस्टिविटी ऑफ एन ए कंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, जो बी ऑप्शन क्या होगा अपना, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल एंड नेगेटिव, जो ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस R एंड द कैरिंग करंट I इज गिवन, तो यहाँ पे आपको फार्मूला लिखना है, तो इनमें से कौन सा भी ऑप्शन जो सही नहीं है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल अपना राइट। यू जो है U0 या U0 I डिवाइड में 2R। नेक्स्ट है द वेव लेंथ ऑफ ए वेव विद फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हेर्ट्ज विल, तो यहाँ पे आपको जो वेव लेंथ निकालनी है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻6 मीटर, 3 × 10⁻⁻6 मीटर, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर किस पे डिपेंड करते हैं, तो ये बार बार आ चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है, ये डिपेंड करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव नेत्र के लिए जो है सुस्पष्ट दृश्यता की जो है अल्पतम दूरी क्या है, यानी कि आदमी को जो है अच्छे से देखने के लिए कम से कम किसी चीज़ को कितनी दूर रखना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, यानी कि बुक वगैरह नोटबुक वगैरह पढ़ते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड दूरी है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु की जो है आयन की ऊर्जा बतानी है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट है द डिस्टेंस टू विच ए टावर टीवी टावर कैन बी ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम इज गिवन बाय गिविंग हाइट ऑफ टावर एच द रेडियस एंड आर, तो यहाँ पे आपको फार्मूला बताना है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2RH रूट, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है अपने पास, जो ए ऑप्शन है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, व्हाट विल बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12.27, जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम
यानी कि जो है आयनाइजेशन एनर्जी आपको बतानी है हाइड्रोजन के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13.6 वोल्ट। ए ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट जो है फिर से यहाँ पे एक फार्मूला लिखना है कि फार्मूला कौन सा सही है। द टी टावर इज हाइट एच, यहाँ पे जो रेडियस दे रखी है आर, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास टू रूट रूट कंप्लीट के ऊपर 2r h या 2hr। द वर्किंग ऑफ एन टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इज बेस्ड ऑन, ये किस पे डिपेंड करता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट है द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई, आदमी को देखने के लिए कम से कम किसी चीज़ को देखने के लिए पढ़ने के लिए कितनी दूरी पे होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। वो इसकी क्या स्टैंडर्ड यूनिट है। 25 सेंटीमीटर कौन से भी ऑप्शन में नहीं है, तो 25 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो कितना 100 से डिवाइड कर लेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। तो ये आपका जो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड मैक्सिमम, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास डी ऑप्शन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज, तो एसआई यूनिट बतानी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वोल्ट। सी ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट देखिए, द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट बी प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। सी ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट है द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी यदि इसके टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगी डिक्रीज, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस इज, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्मॉल एंड पॉजिटिव। नेक्स्ट जो है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन करंट ऑफ ए सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई, यहाँ पे आपको फार्मूला लिखना है, तो इसका जो है फार्मूला कौन सा सही है, तो ये जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है द वेवलेंथ ऑफ वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको वेवलेंथ निकालनी है, तो ये हो जाएगी 10⁻⁻5 मीटर। सी ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पे आपको बताना है द वेवलेंथ ऑफ ए वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको वेवलेंथ बतानी है, तो ये क्या हो जाएगी वेवलेंथ 10⁻⁻7 मीटर। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे फार्मूला आपको बताना है, कौन सा फार्मूला होगा। द मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस आर जो है यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ कैरिंग करंट आई इज, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास लार्ज एंड पॉजिटिव, लार्ज एंड पॉजिटिव, जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज, यदि टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो कंडक्टर की जो है कंडक्टिविटी क्या होगी, तो ये हो जाएगी आपकी डिक्रीज, बी ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो एसआई यूनिट बतानी है कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होगी फेराड। द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी प्लेस्ड एट एंगल्स 90 डिग्री द इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये हो जाएगी आपकी पी ई, जो बी ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट है द टीवी टावर हाई टच ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम अप टू ए डिस्टेंस गिवन रेडियस आर, यहाँ पे आपको फार्मूला लिखना है, तो इसका जो राइट फार्मूला क्या हो जाएगा √2RH। नेक्स्ट है द आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की जो है आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस 10⁻⁴ वोल्ट विल बी, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि जो है 0.1227 जो है डिग्री। यदि आपको जो है इसको सोल्व करना है तो आप जो इसको इजीली भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर विच, यानी कि जो है इस क्वेश्चन में एक फार्मूला यूज होगा लैम्डा के लिए निकालने के लिए, यहाँ पे जो 1.227 डिवाइड में रूट जो है वो पोटेंशियल आपका दे रखा है, ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास ब्लू, ए ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट है एक द वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड ऑन, जो ऑप्टिकल फाइबर होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है आपको बताना है, तो ये करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा। फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई एट इस डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टेंस वो विजन इज, कम से कम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए चीज़ों को आसानी से समझने के लिए, तो ये होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कौन से भी ऑप्शन में नहीं है, तो मीटर में बदल लेते हैं 100 से डिवाइड करके, 0.25 मीटर। तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है फिर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज, तो इसके जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल और नेगेटिव। नेक्स्ट यहाँ पे फार्मूला आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड है, डिस्टेंस आर है, लॉन्ग कंडक्टिंग जो उनकी लेंथ एल है, तो आपको जो है फार्मूला बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ ए वेव विद फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻⁹ हर्ट्ज, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर। नेक्स्ट है द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो कंडक्टिविटी क्या होगी सेमीकंडक्टर की, यदि टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बी ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट। नेक्स्ट देखिए, जो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी इसकी अपनी, इंक्रीज। सेमीकंडक्टर की जो है कंडक्टिविटी क्या होगी, मैं बता देता हूँ आपको, ये हो जाएगी आपकी इंक्रीज, जो बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। यदि सेमीकंडक्टर में जो टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की आपको एसआई यूनिट बतानी है, तो ये होती है एम्पियर। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट है द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट बी प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो यहाँ पे फार्मूला लिखना है, सॉरी ये बताना है कि टॉर्क क्या होगा यदि, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, सी क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है द डिस्टेंस टू टीवी टावर एच, यहाँ पे आपको फार्मूला लिखना है, तो इसका जो फार्मूला राइट क्या हो जाएगा, √2 RH। ये फार्मूले मैंने पीछे करवा दिए, उनके ऊपर भी इस क्वेश्चन आए थे बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पढ़ सकते हैं द वर्किंग ऑफ टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म डिपेंड्स ऑन, तो टोटल रिफ्लेक्टिंग जो है ये जो चीज़ें हैं वर्किंग किस तरीके से करती हैं, तो ये किस पे आधारित है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस विजन इज, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, जो डी ऑप्शन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट है नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू मैक्सिमम, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा वोल्ट। तो कौन सा जो ऑप्शन है इसमें, वोल्ट। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, वोल्ट, सॉरी वायलेट, यानी कि जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, वायलेट। नेक्स्ट है डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इन इलेक्ट्रॉनिक मूविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 150 वोल्ट विल बी, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। बी ऑप्शन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है, तो ये क्या हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के जो हम CQ और ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर प्लस में जो उनके आंसर हैं उनकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।